बताएंगे। लौह के शिवलिंग होते हैं, पारद के होते हैं, स्वर्ण के होते हैं, चांदी के होते हैं, और मिट्टी का तो सब जानते ही पार्थिव शिवलिंग कहा गया। और जो स्वयं शंकर जिसको कहा गया, नर्मदा नदी से जो उत्पन्न होते हैं उनको नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा गया। और वहीं जहां बाणासुर ने पूजन किया उसको बाणलिंग कहा गया। हर शिवलिंग की अपनी अपनी महत्ता बताई गई। नर्मदेश्वर और बाणलिंग स्वयंभू हैं, साक्षात उसमें प्रतिष्ठित रहते हैं स्वयं शंकर जी, इसलिए उनमें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं पड़ती उसमें। लेकिन अलग अलग शिवलिंग के प्रकार बताए गए। तो जब भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में कैसे प्रकट हुए देवादिदेव महादेव, इस कथा को बताया गया। जिस समय ब्रह्मा जी आज विष्णु जी से मिलने आए तो विष्णु जी शयन कर रहे थे शेषनाग की सैया पर। अब ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी को क्रोध आने लगा, विष्णु जी को पुकारे, ऐ विष्णु मैं आया हूं और तुम सोए हो, कम से कम मेरा अभिनंदन तो करो, मेरा स्वागत करो। विष्णु जी ने कहा भाई आए हैं तो आइए बैठिए, लेकिन उठे नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे समक्ष तुम छोटे हो और कोई बड़ा आया है तो तुम बैठे हो, ये क्या उचित है? और यहीं से व्यक्ति का पतन निश्चित हो जाता है। ऐसा ही भाव मनुष्य क्या होता है, हम सोचते हैं कि हर जगह हमारा सम्मान हो, हर जगह हमारा नाम हो, हर जगह हमें जो है अच्छा कहा जाए, कहीं से हमारा आमंत्रण आए तब हम जाएं, ऐसा भाव होता है। लेकिन बताया गया कभी भी कथा स्थान में आमंत्रण नहीं आया है, भगवान का पूजन हो रहा है, कोई धर्म का कार्य हो रहा है, सत्कर्म हो रहा है, उसमें आमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। भाई भगवान की कथा में क्या आमंत्रण की प्रतीक्षा करनी चाहिए? क्योंकि वो हमारे माता पिता है। तो जिस प्रकार से हम अपने माता पिता से प्रेम करते हैं वही भाव हमको रखना है। हमको तुरंत जाना चाहिए, कभी भी आमंत्रण को नहीं देखना। और कहीं हम सम्मान के लिए यदि हम सोच रहे हैं कोई व्यक्ति हमारा सम्मान करे तो यहीं से अहंकार उत्पन्न होता है। अब ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम्हारे सामने आया हूं, मेरा प्रणाम करो, मैं तुमसे बड़ा हूं। और कई व्यक्ति का स्वभाव होता है जैसे रोज कोई प्रणाम कर रहा है, एक दिन कोई भुला गए तो खर आगुम चल दी, वो आगुम खड़े आगुम पाल पर ही की, हाँ तब वो नहीं देखी तब वो आगुम आ जाए। अच्छा वो नहीं परी तो दूझन लो बताई रोज पाँव पर आज नहीं परत है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा होता है स्वभाव, यहाँ मतलब मैं नहीं कहा भाई, कई जन के होते कहा। तो आज ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम्हारे समक्ष आया हूं और तुम जो है प्रणाम नहीं कर रहे हो। विष्णु जी ने कहा तुम कैसे बड़े हो गए, तुम कैसे बड़े हो गए, तुमको मैंने जन्म दिया है। आप सब जानते हैं सृष्टि वर्णन में ब्रह्मा जी से विष्णु जी से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, तो तुम कैसे बड़े हो गए? ब्रह्मा जी ने कहा संपूर्ण सृष्टि मैंने बनाया है इसलिए मैं तुमसे बड़ा हूं। विष्णु जी ने कहा मैं तुमसे बड़ा हूं। और इसी बड़ाई की तो कहानी होती है, काली सुने नहीं बड़ा के कहानी है। मनुष्य यही सोचता है कि मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुमसे बड़ा हूं। और जहां बड़ा की भावना आ जाती है, मैं अग्र हूं, मैं बड़ा हूं, मैं अग्रज हूं, तो फिर मनुष्य कभी झुक नहीं पाता और यही से अहंकार उत्पन्न हो जाता है। और शंकर जी ऐसे सरल हैं, इतने सरल हैं और उनकी कथा इतनी सरलता से बताई गई। शंकर जी कभी मान पद प्रतिष्ठा को नहीं देखते कि कौन जो है आ रहा है कौन जा रहा है। दक्ष जब आए तो शंकर जी तो अपने राम नाम का स्मरण करने में लगे थे। इसी भाव को हमको जानना है, आनंद से जीवन जीना है, शंकर जी की कथा से प्रेरणा लेना। शंकर जी के जीवन में कितनी विषम परिस्थितियां बताओ, है कि नहीं? शंकर जी के जीवन में कितनी विषम परिस्थितियां। शंकर जी किसमें चलते हैं, किसमें चलते हैं? नंदी में चलते हैं। और माँ भगवती किसमें चलती हैं, किसमें चलती हैं? सिंह में चलती है। तो शेर और नंदी, शेर बचाएगा क्या नंदी? कितनी विषम परिस्थितियां बताओ। शंकर जी के गले में क्या है? सर्प है। और गणेश जी का में चलते तो बचा ही होगा। कद का विषम परिस्थिति बताओ, फिर भी शंकर जी कितने आनंदित हैं। इसी को जानना है, जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं,
मन स्थिति कभी कमजोर नहीं होनी चाहिए। मन की स्थिति, मन की प्रबलता, मन प्रसन्न है तो सब प्रसन्न है। भाई मन को यदि आपने प्रसन्न कर लिया तो सभी प्रसन्न है। हर जगह आनंद है, जहां मन प्रसन्न है सब जगह आनंदित है। और मन जब प्रसन्न नहीं रहता तो किसी चीज में हमारा मन, कोई भी कार्य हम नहीं कर सकते। इसलिए मन की प्रसन्नता, कथा में मन की प्रसन्नता को बताया गया। निर्मत्सराणाम, कभी भी द्वेष ईर्ष्या लेकर इस मन में नहीं आना। निर्मत्सराणाम, मत्सर का अर्थ क्या होता है? एक होता है मच्छर, एक होता है मच्छर। बालोद में कम है, नहीं है, नहीं हमन हाबंती है, नहीं है। अब इसने कही देना मन, अभी दुर्ग में कथा चलत रही से यहाँ मच्छर नहीं है कि दूसरा दिन जब आई तब वो काला बोलते हैं जजमान ला काबर, तो हम पहले कही देने नहीं है यहाँ इसे। एक होता है मच्छर, मच्छर जो ऊपर से काटता है, और दूसरा होता है मत्सर, मत्सर जो भीतर से काटता है। मत्सर का भाव क्या है? जब किसी के पद को, किसी की प्रतिष्ठा को, किसी के वैभव को, किसी के नाम को, जिसको हम जानते भी नहीं, उसके नाम को, उसकी उपलब्धि को यदि हम सुन लेते हैं तो अकारण ही उसके लिए हमारे मन में द्वेष उत्पन्न हो जाता है। उसको कहा गया मत्सर। अकारण ही हमारे मन में द्वेष उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम जानते भी नहीं, ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है। उसकी पद को, उसकी प्रतिष्ठा को देखकर इसको कहा गया मत्सर। ये द्वेष की भावना है, और जहां द्वेष की भावना आ गई, निर्मलता चली गई मन से, तो भगवान बैठने वाले नहीं है। निर्मत्सराणाम, कथा उसके लिए है जिसका मन निर्मल है। निर्मलता से कथा श्रवण करनी चाहिए और इसी को जानना है। और यही भाव व्यक्त किया गया, किसी की पद और किसी की प्रतिष्ठा जब बढ़ती है तो उससे हमारा क्या लाभ है भैया? दूसरे की कोठी में सोना चांदी भरा रहेगा तो हमारा कोई फायदा है क्या उसमें, जो हम उसके लिए चिंतित हो रहे हैं? भाई बताइए, उसके घर में सोना चांदी है, भाई किसी के घर खीर बन रहा है, हमारे घर में तो नहीं बना है, तो उसको सोचने से क्या हमें मिल जाएगा वो? इसलिए कहा गया किसी के बारे में सोचकर अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना। तो आदमी ही चले पहली सोचते, दूसरा देख के अपन जीवन व्यर्थ कर देते। वो गाड़ी कैसे ले ली सोही महाराज का, अरे गाड़ी लो ले है, डीजल ओखर जला थे, तोर मन काबर जला थे तितेला, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए इसी में हमारा जीवन निकल जाता है, दूसरे को देखने में हमारा जीवन निकल जाता है। हम अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाते, हमारे पास जो है उसका पहले उपभोग कर लें, जीवन का आनंद ले लें। आज आज है, कल काल है। जब समय निकल जाता है तो केवल मनुष्य को पछतावा होता है। शरीर जब साथ नहीं देता तब व्यक्ति सोचता है मैं कुछ कर लेता, कुछ कर लेता। जिस समय करना था उस समय हम नहीं किए। बताइए, तृष्णा बढ़ जाती है, वृद्धावस्था आ जाती है, बीमारी आ जाती है, तब सोचता है मैं कुछ खा लेता। तो जिस समय खाने का समय था वो तो निकल गया, अब क्या खाओगे बताओ? क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही मना कर दिया अब नहीं खा सकते कर। इसलिए बताया गया जीवन का सदुपयोग कर लो। जो आज है आज मिला, अच्छा कल की कथा आज मिल जाएगी क्या? नहीं मिल सकती। इसलिए कहा गया जो समय निकल जाता है वो मिलने वाला नहीं है। मनुज तू क्या बलवान है, समय होत बड़ बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। ये समय का फेर है। इसलिए कहा गया जीवन में इस समय का सदुपयोग कर लें, जो निकल गया फिर मिलने वाला नहीं है। दूसरों को देखकर, दूसरे की बातों को सुनकर हम अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। संसार हमें क्या कहेगा, इसलिए हम अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। संसार को कोई प्रसन्न कर सका है आज तक? बताओ, कोई भी व्यक्ति प्रसन्न किया है संसार को? कत को व्यक्ति कत को काम कर ली, तब वो लोग अंदर कमी ढूंढ ली थे। संसार को मेढक की भांति बताया गया। मेढक को जैसे कोई तौल नहीं सकता, वैसे ही संसार को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। भाई मेढक को कोई तौल पाया है? एक मेढक ला रखू, दूसरा कूद जाही, दूसरा रखू, पहला कूद जाही, पहला रखू, तीसरा कूद जाही, कौन ला रख सकते? इसलिए संसार को कोई खुश नहीं कर सकता। जो सीधा जा रहा है तो उसको कहेंगे संसारी अहंकार आगे। कोनो देखा जाए देख, ये व्यक्ति अहंकार से देखा जात। कोनो बैठे है तेला कही देख, हमन बड़े खड़े हैं ना, ये बैठे, और कोनो खड़े रही तेला कही देख हमन बैठे तो हमार कन्नी बैठत। ये संसार है जो हर बातों को आपका जो है नकारात्मक
संसार आपको अच्छा नहीं, इसलिए ईश्वर को प्रसन्न करो। भगवान जीवन में जो सार्थक है परमात्मा का नाम जो हमारे साथ वाले कोई चीज आज तक जाने वाला नहीं है, न जा सकता है, लेकिन नाम और आना होगा। विधान कर्म जाने वाला है। आज ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुमसे बड़ा हूं, विष्णु जी ने कहा मैं तुमसे बड़ा हूं, दोनों में वाद विवाद होने लगा। क्यों? कारण यही है कि हम सोचते हैं अमुक व्यक्ति मुझसे छोटा है, ये तुच्छ है, लेकिन भगवान ने कहा भैया कभी भी भेदभाव नहीं करना। आज दोनों में वाद विवाद होने लगा, मैं तुमसे बड़ा हूं, इतना विवाद बढ़ गया कि युद्ध का समय आ गया। युद्ध का समय आ गया। आज जो है ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने ऐसा भयंकर अस्त्र साध लिया जिसका नाम है पाशुपत्य अस्त्र। पाशुपत्य अस्त्र बताया गया, जिसको आज ब्रह्मा जी विष्णु जी ने साध लिया। और महेश्वर अस्त्र, दो अस्त्र का संधान किया गया, पाशुपत्य अस्त्र और महेश्वर अस्त्र का। और जैसे ही छोड़ने वाले थे सभी देवता जो हैं आज सब दौड़ने लगे महादेव के चरणों। महादेव, यदि बनाने वाला और पालन पोषण करने वाला ही आपस में युद्ध करेगा तो ये संसार तो नष्ट हो जाएगा। तुरंत दौड़े महादेव के चरणों में, महादेव रक्षा करो रक्षा करो। 33 कोटि देवता महादेव के चरणों में। और उसी समय महादेव मुस्कुराने लगे, कहे अब मुझे स्तंभ रूप में प्रकट होना पड़ेगा। और जैसे ही अस्त्र छूटने वाला था एक विशाल स्तंभ आया और वही प्रकट हो गया। बोलो देवाधिदेव महादेव की जय हो। उस स्तंभ को देखकर आज अचंभित हो गए दोनों। ब्रह्मा जी विष्णु जी सोचने लगे ये है क्या? इतना विशाल और ज्योति के रूप में, ज्योति जैसे प्रकट होती है, दीप जैसे जलता है, ऐसे ज्योति के रूप में वहां प्रकट हो गए। और जैसे ज्योति के रूप में प्रकट है तो आज ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने अपने अस्त्र को वापस ले लिया। और वापस लेने के बाद उस स्तंभ के पास गए। अब ब्रह्मा जी अपने हाथों से और विष्णु जी उस स्तंभ को स्पर्श कर रहे। और दोनों जब स्पर्श करने लगे तो उसी समय से पार्थिव शिवलिंग जो बनाते हैं अपने हाथों से, तो उसी समय आज पहली बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उस शिवलिंग का स्पर्श किया। जैसे हम शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं, स्पर्श करते हैं, जल चढ़ाने के बाद स्वच्छ करते हैं, उसी प्रकार से हाथों से स्पर्श करने लगी। और बताया गया जो अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग बनाता है उसके भाग्य की रेखा स्वयं महादेव अपने हाथों में ले लेते हैं। बोलो देवाधिदेव महादेव की। आज स्वयं ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उस शिवलिंग का स्पर्श किया। जैसे हम जल चढ़ाते हैं और स्वच्छ करते हैं, हाथ से स्वच्छ करते, स्नान कराते महादेव को, उसी प्रकार से आज कर रहे हैं। तो कहे भैया इतना मोटा स्तंभ कहां से आया है? नहीं इसका प्रारंभ दिख रहा है, नहीं इसका अंत दिख रहा है। ये कहां से प्रारंभ हुआ ये भी पता नहीं चल रहा है, नहीं इसका अंत का पता चल रहा है। तब ब्रह्मा जी ने कहा देखो भैया, नहीं इसका प्रारंभ दिख रहा है, नहीं इसका अंत दिख रहा है। तो आज हम कह रहे हैं कि कौन बड़ा है? तो आज हम कहते हैं कि यदि कोई इसके प्रारंभ को ढूंढ ले और इसके अंत को ढूंढ ले और जो पहले यहाँ आ जाएगा वही हम दोनों में से बड़ा है। जब इस प्रकार कहा गया तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं इसके प्रारंभ को ढूंढूंगा। विष्णु जी कहे ठीक है मैं अंत की ओर जाता हूं। उसी समय ब्रह्मा जी हंस के रूप में बन गए। ब्रह्मा जी कौन से रूप में आ गए? हंस रूप में आ गए। और विष्णु जी शूकर रूप में आ गए। विष्णु जी शूकर रूप में नीचे की ओर जाने लगे और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर जाने लगे। और जाते गए जाते गए जाते गए, वो तो अनंत है, शिव तो अनंत है। और जब जाते गए कहां से उनके प्रारंभ को ढूंढ सकेंगे? जब ब्रह्मा जी जाते जा रहे हैं तो थक गए। और जैसे थके तो ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए मैं कहां तक जाऊं। इधर विष्णु जी जा रहे हैं अंत को ढूंढने के, उस विशाल स्तंभ के अंत को ढूंढने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी जाते गए तब थक कर रुक गए। और जैसे रुके तो देखे एक पुष्प गिरते आ रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा इसी पुष्प से पूछता हूं कि इसका प्रारंभ कहाँ है। पुष्प को पूछे पुष्प ये स्तंभ का प्रारंभ कहाँ है? तुम कहां से गिर रहे हो? कहे इसका तो प्रारंभ कहाँ है हमें ही नहीं पता। तो कहां से गिरे? पुष्प ने कहा हमें पता होता
हम कहां से गिर रहे हैं, कब से गिर रहे हैं, कई वर्ष बीत गया, लेकिन हमें तो प्रारंभ का पता ही नहीं हम कहां से गिरे हैं। तब ब्रह्मा जी ने सोचा भैया मैं ढूंढने जाऊंगा, मुझसे पहले तो विष्णु आ जाएगा, इससे अच्छा है कि इसी पुष्प को ले लेता हूं साथ में और कह दूंगा कि मैंने प्रारंभ को ढूंढ लिया है। ब्रह्मा जी कथे पुष्पला, पुष्प तुम्हें जाना पड़ेगा। पुष्प ने कहा कहां जाना है? नीचे। कहे क्या कहना है? जाकर ये कहना कि ब्रह्मा जी ने प्रारंभ को देख लिया है। वो किसका पुष्प है? केकती का पुष्प है। तो उस पुष्प ने कहा भैया मैं झूठ क्यों बोलूं, और शिव तो सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव तो सत्य है, मैं कैसे झूठ बोलूंगा। ब्रह्मा जी ने उस पुष्प को कहा देखो अगर तुमने नहीं बोला तो मेरे हाथ में है, अभी तो तुम्हें पुष्प बनाया है, पशु भी बना सकता हूं। पुष्प डर गया। पुष्प ने कहा ठीक है। उस पुष्प को लेकर जब आ रहे थे, ब्रह्मा जी के मन में आया बात। ब्रह्मा जी ने सोचा यदि इस पुष्प की बात को विष्णु नहीं माना तो उधर से जब जा रहे थे, नीचे आ रहे थे, उसी समय गौ माता को देखे तो गौ माता से पूछने लगे तुम कहां जा रही हो? गौ माता ने कहा मैं भ्रमण कर रही हूं। गौ माता को कहे ब्रह्मा जी कि तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। कहां जाना है? नीचे में विष्णु है, और विष्णु के समक्ष जाकर बोलना कि ब्रह्मा ने प्रारंभ को देखा है, हम गवाह हैं, हम साक्षी हैं। आई विटनेस जिसको कहा गया ना, हम साक्षी हैं। कह तो उसी समय गौ माता ने कहा भैया हम तो गौ हैं, सर्वदेव में गौ माता है, हम क्यों झूठ बोले। ब्रह्मा जी ने फिर कहा अभी तो गौ रूप में हो, अभी तो माता के समान तुम्हारा पूजन हो रहा है, हम पशु बना देंगे। कह गौ माता डर गई। गौ माता को साथ में ले लिए, पुष्प को साथ में ले लिए। देखो कितने गवाह हो गए, कितने गवाह हो गए? 3 हो गए कि 2 हो गए? 2 गवाह हो गए। तब से 2 गवाह चालू हो गया है। देखिए ना 2 गवाह का साइन जरूरी है, कोर्ट में देखते हैं ना। ये ब्रह्मा जी से प्रारंभ हुआ है। ब्रह्मा जी ने 2 गवाह रखा, एक गवाह में नहीं मानेंगे तो दूसरा गवाह है कर। दोनों को जब लेकर आए, और जैसे लेकर आए हैं, शिवलिंग का प्रारंभ तो दिखा ही नहीं, लेकिन जब जैसे लेकर आए हैं ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हैं। विष्णु जी आए, विष्णु जी ने कहा भैया हमें तो अंत मिला ही नहीं, ये तो अनंत है, तो अंत कहां से मिलेगा। और जैसे अंत नहीं मिला कहे, उसी समय आज ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु तुम मुझसे छोटे हो, मेरे पास तो 2 गवाह हैं, मैंने प्रारंभ को ढूंढ लिया। विष्णु जी चुप हो गए, और जैसे विष्णु जी चुप हुए हैं, उसी समय असत्य को जैसे सुने शिव जी तो क्रोध में आ गए, और क्रोध में आए तो उसी समय प्रकट हो गए। बोलो देवादिदेव महादेव की जय। और जैसे प्रकट हुए महादेव, इतने क्रोध में थे, शरीर लाल हो गया, नेत्र लाल हो गए, और जैसे नेत्र लाल हुए, जटा जैसे पटकी गई, वहां से भैरव प्रकट हो गया। बोलो देवादिदेव महादेव। आज कहने लगे महादेव ब्रह्मा जी तुम्हें बड़ा बनना है, जिस मुख से तुमने असत्य बोला है, ये जो है तुम्हारे मुख का पूजन करेंगे। कहे उसी समय भैरव ने तलवार उठाया, और 5 मुख थे ब्रह्मा जी के, 5 मुख थे ब्रह्मा जी के। जिस मुख से असत्य बोला था उस मुख को काट दिया गया, और जैसे कटा मुख, ब्रह्मा जी ने कहा मैंने असत्य नहीं कहा, इन दोनों गवाह से पूछ लो। कहे शिव जी ने पूछा पुष्प से क्या इसने प्रारंभ को देखा है? पुष्प डर गया था। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं पशु बना दूंगा। पुष्प ने कहा हाँ ब्रह्मा ने प्रारंभ को देखा है, और जैसे प्रारंभ को देखा है कहे उसी समय शिव जी को क्रोध आया। शिव जी ने कहा हर चीज मुझ में चढ़ाई जाएगी, लेकिन ये पुष्प कभी मुझ में समर्पित नहीं किया जाएगा। ये पुष्प मुझे प्रिय नहीं है, क्योंकि इसने असत्य बोला। गौ माता से पूछने को कहा। गौ माता से पूछे तुम सर्वदेव में गौ माता हो, सभी देवता तुम्हारे अंदर विराजमान है, तुम सत्य बोलो। लेकिन आज गौ माता ने भी झूठ बोल दिया। कहे ब्रह्मा जी ने प्रारंभ को देखा है, शिव जी ने कहा तुम सर्वदेव में गौ माता हो, तुमने असत्य बोला है। जिस जिह्वा से, जिस मुख से तुमने असत्य बोला है, उस मुख का कभी पूजन नहीं होगा। कहे
बताओ, गौ के मुख का पूजन होता है? गौ जूठन को ग्रहण करती है, गौ माता है। क्योंकि शंकर जी ने श्राप दे दिया, इसलिए कभी भी पूजन होता है तो गौ दान में पुंछ का पूजन होता है। देखिए आप लोग, गौ का जब पूजन होता है तो कपिला तर्पण का जब पूजन होता है तो गौ के पुंछ का पूजन होता है। और भ्रमण भी किया जाता है तो नीचे से गौ माता के भ्रमण किया जाता है। गौ का दूध जो है पूजनीय है, लेकिन श्राप लग गया, मुख का कभी पूजन नहीं होगा, इसलिए चरणों में तिलक लगाया जाता है, पुंछ का पूजन किया जाता है। और मुख से सदैव जो है आज गौ माता जूठन को ग्रहण करती है। शिव जी ने श्राप दे दी, और जैसे श्राप लगा, विष्णु जी खड़े थे, विष्णु जी से पूछे क्या तुमने अंत को देखा है? विष्णु जी ने सत्य कह दिया कि मैंने अंत को नहीं देखा, आप तो अनंत हैं। और जैसे अनंत है कहे, उसी समय शिव जी प्रसन्न हो गए और कहे तुमने सत्य बोला है नारायण, इसलिए तुम्हारा नाम सत्य नारायण है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। सब सुनते हैं ना सत्यनारायण कथा, तो शिव जी के द्वारा यह नाम प्रदान किया गया कि तुमने सत्य बोला, इसलिए सत्यनारायण तुम्हारा नाम होगा। और इधर जब ब्रह्मा जी को दंड मिला, उसी समय जो ज्योति स्वरूप प्रकट हुआ था वो ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान हो गया। बोलो देवादिदेव महादेव की जय हो। इस प्रकार से शिवलिंग का प्रागट्य हुआ। और शिवलिंग का जब प्रागट्य हुआ तो इसलिए कहा गया घर घर में आज देवादिदेव महादेव विद्यमान है। अंगुष्ठ के समान शिवलिंग सब घर में रखते हैं। और बताया गया जहाँ शिवलिंग होता है, शिव जी के दर्शन मात्र से ही हमारे पापों का क्षय हो जाता है। शिव का नैवेद्य तीर्थों के समान बताया गया, इसलिए अलग अलग शिवलिंग की महत्ता बताई गई। रोज यहाँ पार्थिव शिवलिंग पूजन होता है। आप सब जानते हैं पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया जाता है बेलपत्र रखकर, और उसमें मणिलिंग का भी निर्माण करना चाहिए। जब शिवलिंग बनाते हैं, दोनों चरण होते हैं महादेव के, और दोनों चरणों में जब उनके अगल बगल में छोटा छोटा जो लिंग स्वरूप होता है, जिसको मणिलिंग कहा गया, जिसमें पीठ नहीं होती, जो चरण है उसको पीठ कहा गया, ऊपर को पिंड कहा गया। तो दोनों चरणों के बीच में जब हम रखते हैं, 108 की संख्या में है, 1008 की संख्या में, 51 की संख्या में, जितना भी हम रखते हैं तो उतने शिवलिंग का पुण्य हमें मिलता है। और सफेद चंदन या श्वेत अक्षत उसमें रखना चाहिए प्रतिष्ठित करने के लिए, और इस प्रकार से पूजन करना चाहिए पार्थिव शिवलिंग का। पार्थिव शिवलिंग कभी रात में निर्माण नहीं किया जाता, सुबह के समय निर्माण किया जाता है और सूर्यास्त से पूर्व ही उसको विसर्जित किया जाता है। ये पार्थिव शिवलिंग का नियम है। और बताया गया गंगा जल और घी से युक्त पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। श्वेत मिट्टी से भी पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है। यदि नहीं है, बेल वृक्ष के नीचे जो शिवलिंग का निर्माण कर लेते हैं वो सर्वोत्तम शिवलिंग बताएगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग बनाना। आइए हम भी देवादिदेव महादेव के उस स्वरूप का दर्शन करते हुए फिर कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो देवादिदेव महादेव की।